हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसके जीरोस निकाले जाते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमेशा एग्जैक्टली वन जीरो हमें मिलता है, जो हमने लास्ट क्लास में क्लियर किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में आज बढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके वो 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। उसको आज हम क्लियर करेंगे ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली किस तरह से हम कर सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज सबसे सिंपलेस्ट अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो लेते हैं हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज मेरा जो पॉलिनोमियल है ना px, उसी को हम लेते हैं y। तो अगर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका पॉलिनोमियल है, तो इसको ग्राफ पे किस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं बच्चों, किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो हम इसके पॉइंट लेते हैं बच्चों, देखिए कैसे। वैसे हमेशा हर क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है ना आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमेशा पैराबोला में कन्वर्ट होती है। क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन जो आपका चैप्टर है बच्चों उसमें क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। तो x और y की अगर मैं वैल्यूज यहाँ पर लूँ, जब x 0 है तब y आपका क्या बनेगा बच्चों, 0। ठीक है, अगर मैं x को -1 लूँ तब y क्या बनेगा, +1। अगर मैं x को +1 लूँ तब y क्या बनेगा, +1। अगर मैं x को -2 लूँ तब y क्या बनेगा बच्चों, -2 का स्क्वायर दैट इज 4। एंड अगर 2 लूँ तब भी 4 बनेगा। ठीक है, तो ये लगभग 5 पॉइंट से आपके 5 पॉइंट से हम बना सकते हैं इजीली ग्राफ। तो किस तरह से प्लॉट करेंगे बच्चों, देखिए ये ले लेते हैं हम x, x डैश, y एंड y डैश। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो 0 0 ये ओरिजिन पॉइंट होगा आपका। ठीक है, ओके, देखिए तो ये हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3। ओके, अब क्या करना है बच्चों, हमें इनको प्लॉट करना है। तो 0 0 पॉइंट तो हमको साफ ही दिख रहा है कि कहाँ पर होगा, ओरिजिन पे होगा। तो एक पॉइंट तो मिल गया मुझे ये। ओके, -1 पे 1, -1 एक्स एक्सिस पे और इस पे 1, दैट इज ये वाला पॉइंट। ओके, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट 1 पे 1 दैट इज इधर, 1 पे 1 ये बन गया। -2 पे 4 दैट इज -2 पे 4 आपका यहाँ पर आएगा बच्चों। ओके, सो -2 पे 4 एक ग्राफ स्केच कर रहे हैं हम ताकि क्लियर हो जाए। और 2 पे भी आपका 4 आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से। ओके, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, ये इस तरह से कुछ बनता जाएगा। ओके, ये जो ग्राफ होता है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ये ग्राफ किसका है, पैराबोला का। ये क्लास 11 पर कोनिक सेक्शन जो चैप्टर्स है ना उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से डीप कंसेप्ट उसमें दिए हैं। लेकिन फिलहाल हमको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, उसका जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, सॉरी बच्चों, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है। ओके, अब अगर ये पैराबोला है तो क्या होगा, इसमें कितने पॉइंट्स यहाँ पर जीरोस बनेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस आपके बनेंगे यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पे ये ग्राफ कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पर, सिर्फ एक पॉइंट पर। हमको क्या देखना है कि एक्स एक्सिस पर जो आपका ग्राफ है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर इस ग्राफ का, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए। तो यहाँ पर हमें कितने जीरो मिलेंगे बच्चों, 1 0, एक्स इक्वल टू 0। पॉइंट क्या हमारा, एक्स इक्वल टू 0 है ना, तो ये ही आपका क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये हुआ आपका केस फर्स्ट। ओके, ये हो गया केस फर्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ बच्चों। केस सेकंड अगर मैं लूँ, जिसके अंदर आपका ग्राफ जो है, सपोज दैट px जो है वो आपका इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसी को हम y लेते हैं बच्चों, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट्स किस तरह से लेंगे हम, देखिए अगेन x और y लेंगे बच्चों। तो x जब 0 है तब y क्या होगा बच्चों, 1। x जब -1 है, अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूंगी तो -1 का स्क्वायर इज 1, 1 + 1 = 2, +1 है तब भी 2 आएगा। ठीक है, और आप -2 ले लीजिए, -2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ओके, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 + 1 = 5। ओके, सो और 2 लेंगे x की वैल्यू तब भी इसकी वैल्यू 5 आएगी। तो अब इसको प्लॉट करते हैं हम बच्चों, कैसे आएगा देखिए।
3 केसेस यहाँ पर मिलते पॉइंट हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3 अगेन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ओके। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है 0 1, एक्स एक्सिस पे 0 वाई एक्सिस पे 1, दैट इज दिस पॉइंट ओके। फर्स्ट पॉइंट आ गया मेरे पास में ये। सेकंड है आपका -1 पे 2, दैट इज -1 पे 2, ये पॉइंट होगा आपका। थर्ड है 1 पे 2, 1 एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे 2, सो दिस पॉइंट। -2 पे 5, दैट इज ये 5 पॉइंट यहाँ पर आएगा आपका ओके। -2 पे 5 एंड 2 पे ऑल्सो 5, सो 2 पे 5 नंबर दिस। सो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा बच्चों, ये देखिए ओके। दिस इज ऑल्सो पैराबोला, लेकिन ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि शर्त क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज की शर्त क्या होती है, जीरोज कब निकलते हैं, जब वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता हुआ निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर ये ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज इस केस में हमारे पास में क्या होंगे बच्चों, नो जीरो। हमारे पास में एक भी जीरो नहीं है ओके। नाउ एक केस और देखते हैं हम, थर्ड केस, जिसके अंदर क्या होगा, सपोज दैट हम पॉलिनोमियल लेते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर -1 ओके। सो यही वाई होगा हमारा, तो हम इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं। किस तरह से पॉइंट्स निकालेंगे बच्चों हम, एक्स वाई। सो अगर एक्स आपका 0 है दैट, तो वाई आपका क्या हो जाएगा -1। एक्स अगर आपका -1 है तो -1 का स्क्वायर +1, 1 -1 इज 0। +1 लेंगे अगर x को तो भी अगेन 0 बनेगा। अगर यहाँ पर -2 लूंगी x को तो -2 का स्क्वायर 4, 4 -1 इज 3 ओके। सो 3 एंड यहाँ पर 2 ले लेते तो भी 3 आएगा ओके। अब हम इसको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ को ओके। देखिए अगेन क्या होगा हमारे पास में, x डैश y डैश ओके। दिस इज ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 एंड अगेन 1 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ओके। नाउ 0 पे -1, दैट इज 0 पे -1 होगा आपका ये वाला पॉइंट बच्चों, 0 -1 ओके। 0 दैट इज ये, और -1 कहाँ पर होगा आपका, y एक्सिस पे -1। -1 पे 0 दैट इज -1 एक्स एक्सिस का, और इस पे 0 दैट इज ये पॉइंट। 1 0 1 0 होगा ये। -2 3, तो -2 यहाँ से और 3 यहाँ से, दैट इज हमारा पॉइंट लगभग यहाँ पर होगा। एंड 2 3 ये लगभग यहाँ पर होगा। इसको जब पॉइंट्स को मिलाते हैं हमें तो इस तरह का ग्राफ मिलता है ओके। घबराने की बात नहीं बच्चों, आपके ग्राफ नहीं आता है, आपको सिर्फ ये समझना है कि कितने केसेस अराइज हो सकते हैं यहाँ पर और आंसर्स किस तरह से निकलते हैं। अब इस ग्राफ को हम देखेंगे बच्चों, तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस को कट करते हुए 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये पॉइंट जो है यहाँ पर x इक्वल टू क्या बच्चों, -1 है, और ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 1 है। ये दोनों आपके क्या होंगे, जीरोज ओके। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे, कौन कौन से, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 ओके। तो ये 2 जीरोज, तो इस केस में हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, 2 जीरोज ओके। सो यहाँ पर मैंने जो आपको बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना बच्चों, वहां पर 3 तरह के केसेस होंगे। केस नंबर फर्स्ट है जहां पर हमें नंबर ऑफ जीरोज कितने मिले हैं, 1 0 मिला है ओके। यहाँ पर मुझे 1 0 मिला है ओके। सेकंड वाले केस में कोई भी 0 नहीं है, दैट इज 0। और थर्ड वाले के अंदर जीरोस कितने मिले, 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है आपका, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, आइदर 2 और 1 और 0 ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी तरह से एक यहाँ से हमको क्या निकलता है कि n डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है आपका, तो उसके हाईएस्ट जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो n होंगे ओके। n डिग्री का अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस n हो सकते हैं, n से कम भी हो सकते हैं, 0 तक भी हो सकते हैं, क्लियर। जैसे अगर क्यूबिक है आपका पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है बच्चों, 3 है, तो उसके 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 भी पॉसिबल है ओके। सो आपकी n डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके एट मोस्ट n जीरोस होंगे। एट मोस्ट वर्ड का ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा n जीरोस हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी ओके। अब हम इसके क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं बच्चों ओके। सो बच्चों इस पे डिपेंड, आपके इस कंसेप्ट पे डिपेंड जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px, जो हमें इस तरह से गिवन है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px।
हमें हर केस में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो फर्स्ट ग्राफ को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो ही आपका आंसर होगा, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर? तो अगर फर्स्ट पार्ट की तरफ देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या ग्राफ एक्स एक्सिस से कहीं से इंटरसेक्ट करके जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में क्या गिवन है, देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस को देखना, वाई को नहीं देखना है, ओनली एक्स एक्सिस को देखना है हमें, क्योंकि पी एक्स है आपका ग्राफ। आपका ग्राफ क्या है? y इक्वल टू पी एक्स है बच्चों, है ना। सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो x एक्सिस पर ही हमें देखना है। तो x एक्सिस पर सिर्फ यहाँ पर सिंगल पॉइंट है, एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे बच्चों? 1 जीरो होंगे, 1 जीरो होगा ये वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर कितने जीरोस हो रहे हैं? थर्ड वाले में 1 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स जो है उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। सो यहाँ पर हमें कितने जीरोस मिलेंगे? 3 जीरोस मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ, इसमें ये जो ग्राफ है सिंपली दिख रहा है हमें कि ये जो है 1 एंड 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं 2 जीरोस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ है कितने पॉइंट्स पे हो रहा है? 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर ग्राफ हो रहा है 1 2 एंड 3 पॉइंट्स। सो मेरे पास में नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। ओके, तो ये एक्सरसाइज 2.1 है, छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं था इसमें। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जीरोस निकालना कैसे है, और n डिग्री पॉलिनोमियल के जो एट मोस्ट जीरोस होंगे वो n होंगे, n से कम भी हो सकते हैं। क्लियर? ओके, सो इस तरह से हमको देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो ही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ओके, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.1। क्लियर? अगर इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट में आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ जो आपका पॉलिनोमियल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।